Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है मकर राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आई है, हरमिट का कार्ड आ गया है। तो कैप्रिकॉर्न ये शो कर रहा है विद इन 10 डेज आपको क्या करना है। सबसे पहले सेल्फ पे फोकस बनाना शुरू करना है। जो आपकी एनर्जीज अभी तक डिस्ट्रैक्टेड चल रही है ना, कंसंट्रेशन पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। ये शो कर रहा है कि आपको एक बिट्रेयल वाले मोड में डाला गया है, आपका फ़ायदा उठाया गया, मतलब आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है। जो आप इजीली सब पर विश्वास कर लेते हो ना कैप्रिकॉर्न, वहीं आपको बैक स्टेप किया जाता है। तो आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे इस चीज़ से ना, हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हरमिट शो कर रहा है हीलिंग आपको दी जा रही है। आप अकेले ज़रूर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। रीज़न कोई साथ आपका दे या ना दे, यूनिवर्स आपका साथ देते हैं। और आप देखो यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है। तो जिस एनर्जी का आप इंतज़ार कर रहे थे वो एनर्जी आपको दी जा रही है। पिछले समय से ना आप अपने करियर में सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड शो कर रहा है करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। रिलेशनशिप में आप किसी पर्सन से रीयूनाइट हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप कई बार एक्शन नहीं ले पाते हैं। जैसा आपको एक्शन लेना चाहिए, जैसा आपको प्लान बनाना चाहिए, वैसा आप प्लान नहीं बना पाते हैं ना। तो विद इन 10 डेज आप क्या करोगे, क्योंकि आपने ऐसा विचार किया है कि 2026 के स्टार्टिंग में आप कोई निगेटिव एनर्जी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, आप विद इन 10 डेज उसे रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है। यही एनर्जी आपकी पर्सन की भी दिख रही है कि वो जो भी हैडिक है, जो भी टेंशन आप दोनों के बीच में हो रखा है, कन्फ्लिक्ट हो रखा है, तो उस कन्फ्लिक्ट को वो रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। ये ना एक आइडेंटिटी बनाने का कार्ड है। तो आप सेल्फ की कोई आइडेंटिटी बनाते हुए दिख रहे हैं, इमेज डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनना चाह रहे हैं, पब्लिक फिगर बनना चाह रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ आप गेन करना चाह रहे हैं करियर में। खास करके आपने ऐसा कोई ड्रीम सोच रखा है, कोई डिज़ायर है आपकी। तो आगे क्या कार्ड्स आएंगे लेकिन नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है कि आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होगी, क्योंकि आपने सेल्फ वर्क करना सीख लिया है। करेंट एनर्जी में तो आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और परेशान होने का रीज़न है अग्रेसिवनेस। आपको गुस्सा पिछले समय से कुछ ज़्यादा ही आने लगा है मकर राशि। मतलब आपके काम नहीं बने तो आपको गुस्सा आ जाता है, सही वे में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो आप अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपका साथ नहीं देते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। जो भी एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही है, डिस्ट्रक्टिव मोड में लेकर जा रही है ना, इसी चीज़ से आपको बाहर आना है। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले हैं उसको आप ओवरकम कर रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है एक आइसोलेशन वाले मोड में चलना। आइसोलेशन इन द सेंस कि आप अपने लिए समय दे रहे हो। और दोनों कार्ड्स की एनर्जी सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कि ये भी अलोन को शो कर रहा है। अलोन आप ज़रूर है लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज हैं। यहाँ पर आप अलोन है लेकिन निगेटिव एनर्जीज है, तो उसको रिलीज़ करिए। हीलिंग आपको दी जा रही है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, आपका करियर सेट नहीं हो पाया, जैसा आपने सोच रखा था, जैसा आपने विचार कर रखा था, वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई। कोई बात नहीं, एक फ़्लो मेंटेन करके रखिए लाइफ में। अगर आप फ़्लो मेंटेन करके रखोगे ना कैप्रिकॉर्न, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, इजी वे में आप रिजॉल्व कर लेंगे। वैसे ये शो कर रहा है रिकवरी आती हुई दिख रही है लाइफ में। तो जो चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। ओवरकम कर रहे हैं आप इस टेंशन से, और लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, अपनी पार में आ रहे हो। अपनी एनर्जीज़ को आप
रीगेन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए हार्ड वर्किंग कार्ड आ गया, एट ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हो ना तो आप बहुत जल्द हाइट्स पर पहुंचेंगे। आपने एक एक पेंटिकल को ना बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। एट ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं आपकी स्किल डेवलपमेंट को, और आपने सिर्फ रिलेशनशिप पर ही एफर्ट नहीं लगाया, आपका करियर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। रिलेशनशिप में तो आपने इतनी एनर्जीज प्रोवाइड की हैं, इतना समय दिया है, इन द लास्ट आपको ही डिग्रेडेड किया गया, आपको ही बिट्रेल वाले मोड में ले जाया गया। कोई बात नहीं है, गिव एंड टेक का कार्ड है। मैं एक बात बताऊँ, ये तो अगर आपने करियर में एफ़र्ट लगाए होंगे तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिलेशनशिप में एफ़र्ट लगाए हैं तो आपके पर्सन आपके साइड कोई कम्युनिकेशन ला सकते हैं या आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अभी आपको हार्ड वर्क दिख रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको वो सक्सेस देंगे ना कैप्रिकॉर्न, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा। और जो कम्युनिकेशन अभी आप दोनों के बीच में मैच नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा ही आ रखे हैं ना, वो डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं। रीयूनाइट होने की एनर्जीज़ हैं। ये कार्ड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ट्रांजिशन लेकर आएगा। ट्रस्ट करिए लेकिन आप, ठीक है। जो पैशन आपकी रिलेशनशिप इन करियर में मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। मास्टरी करने का कार्ड है, तो कोई नई स्किल आप डेवलप कर रहे हो, मास्टरी कर रहे हैं। और ये एक म्यूचुअल ना रिस्पेक्ट का कार्ड है। तो आप जितना रिस्पेक्ट अभी तक अपने पर्सन को दे रहे थे ना, उतनी ही रिस्पेक्ट आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। करियर में दिख रहा है कि आप पब्लिक फिगर बन रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा। लर्निंग का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी को आप गेन कर रहे हो, आगे बढ़ने का कार्ड ये शो हो रहा है। देन कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आ गया हाई प्रीस्टेस। देखिए सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना निगेटिविटी, लोग निगेटिव एनर्जी ज़्यादा रखते हैं आप पर लोग, ठीक है। अवेयर रहिए, सही गलत का डिसीज़न लोगे, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हाई प्रीस्टेस यहाँ पर एनर्जी को बता रहा है कि आप ना डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, तो डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करेंगी, नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। और ये बता रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, किसी भी काइंड की निगेटिविटी आपको नहीं दी जा रही है। और जो हैप्पीनेस अभी तक आप तलाश कर रहे हो, वो हैप्पीनेस आपको दी जा रही है। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और जो डिसकनेक्शन आपके रिलेशनशिप में हो रखा है आपके पर्सन के साथ, वापस से कनेक्ट होने की एनर्जीज़ हैं। अनकॉन्शियस वे में जो अभी तक आप डिसीज़न लिया करते थे ना कैप्रिकॉर्न, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। मेन चीज़ है हिडन एनर्जीज़ यहाँ पर रिवील हो रही हैं। तो आपके पर्सन जो अभी तक आपसे शेयर नहीं किए हैं टॉपिक्स, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि आप एक क्वीन वाले मोड में जा रहे हो, वाइज एनर्जी आपकी दिख रही है। ये कार्ड शो ही कर रहे हैं गलत का तो आप बिल्कुल साथ देने वाले नहीं हैं। वॉन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग आप लेकर आओगे। और ये कार्ड बता रहा है कि आपने जितनी भी टेंशन्स प्रॉब्लम झेली हुई है ना, उसी के बेसिस पे यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्वीन बना रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं। आपको इतना हाइट्स पर लेकर जा रहे हैं, लोगों को 10 बार सोचना पड़ेगा आप तक आने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बिल्ड करना पड़ेगा। आपका स्टेटस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, लग्जरी वाली एनर्जी में आप जा रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। और क्वीन की एनर्जी ऐसे सिंपली नहीं आपने गेन की है, इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है ना कैप्रिकॉर्न, अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपने मेहनत की वजह से, पेशेंस की वजह से, कि लोग आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया एम्प्रेस। क्या कर रहे हो, मतलब फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा आ रखी है। मैं एक बात बताऊँ, ये अगेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन कर रहे हो और मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। विद इन 10 डेज आप कुछ रेनोवेट करा सकते हैं अपने घर को, अपने ऑफिस को, या एक लग्जरी वाले मोड में जाने के लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हो। क्राउन वाली एनर्जी है यहाँ पर। क्राउन क्या शो कर रहा है कि लोग आपको क्यों रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप हाइट्स पर पहुँच रहे हो, आप नेम फेम फॉर्च्यून को गेन कर रहे हो, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेसफुल एनर्जी आपकी दिख रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड आप नेचर में करोगे, ग्रीनरी में करोगे। तो जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं दी गई है ना,
कैप्रिकॉर्न वो हीलिंग आपको दी जा रही है कि सिंपली आपके फेवर में यहाँ पर काम बन रहे हैं कि कुछ लोग आपसे वापस से जोड़ना चाहेंगे जो अभी तक आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे थे, वही पर्सन आपसे आकर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। लेकिन अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहे हैं आपके सही यहाँ पर कम्युनिकेशन इसकी। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रखे हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ना, कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है आपका। जेमिनी कार्ड है, तो मे भी आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली, अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों में ब्लॉकेजेस आने का रीज़न क्या है? कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता है आपका प्रॉपर वे में। हिडन एनर्जी ज़्यादा हो रखी है, वही एनर्जीज तो आपको रिलीज़ करना है। देन यहाँ पर कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया एबंडेंस। तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गेन करोगे। कुछ गुड न्यूज़ भी आपके साइड आती हुई नज़र आ रही है। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, क्या आपको बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। तो जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम आप सोच रहे हैं ना, वो आपको दिए जाएंगे, आपके फेवर में काम बनेंगे। या सरप्राइजिंग वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपके साइड एक मैरिज प्रपोजल या कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आ सकता है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेंगी। और मैंने बताया ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है स्टार सीड का, जो शो कर रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को आप स्कैटर कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, लाइम लाइट में आप रह सकते हैं। ठीक है, अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कि आपके कौन क्या आ रहे हैं आपके साइड यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है विजुअलाइजेशन। जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसी एनर्जीज़ को गेन करेंगे। सिंपली सही वे में विजुअलाइज करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट अभी आपकी मिसिंग चल रही है ना, हर्मिट के साथ रीगेन हो रही है। सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो करेंट एनर्जी आपकी हो रखी है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, ट्रस्ट करिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस लिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।